नमस्कार दोस्तों, मैं पहाड़ी धूमकेतु। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी समझ जाएंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी भूल बन सकती है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश जो कि देश और विदेश के कई टूरिस्ट्स के लिए एक फेमस डेस्टिनेशन के रूप में रहा है। हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे देश के कई यंगस्टर्स के लिए एक फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, वो हमेशा उनकी बकेट लिस्ट में होता है। और जब हम सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग अपनी पहाड़ों की वीडियो डालते हैं कि किस तरीके से वो स्नो को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि हमको भी हिमाचल प्रदेश आना चाहिए, स्नो को एंजॉय करना चाहिए और हम इसके लिए प्लान बनाना भी शुरू कर देते हैं। पर हम रहते हैं हिमाचल से दूर और जब हम हिमाचल जाते हैं तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा काफी बड़ा होता है। और ये कहानी भी एक ऐसे ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की है जो हिमाचल प्रदेश गए थे और उन्होंने भी एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा काफी बड़ा था। तो ये कहानी है शिवम और उसके दोस्तों की, जो कि घूमने आए थे डलहौजी में। अब डलहौजी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और एक फेमस डेस्टिनेशन है। यहाँ पर खजियार नाम की जो ग्रास की फील्ड है, वो कहते हैं लोग कि मिनी स्विट्जरलैंड लगती है। और इसी खजियार के आसपास में एक बहुत फेमस मंदिर है, माँ पोहलानी का मंदिर। और ये दोस्त उसी मंदिर को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बनीखेत से, जो कि डलहौजी के पास में एक छोटा सा गांव है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर डायनकुंड नाम की एक जगह है जो कि काफी फेमस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर है, माँ पोहलानी जी का मंदिर। और दूर दूर से श्रद्धालु, आसपास के श्रद्धालु इसी मंदिर में शीश नवाने के लिए आते हैं। तो इसी मंदिर के पास के एक गांव में रहने वाले कुछ युवकों ने यह डिसाइड किया कि वे भी इस मंदिर जाएंगे। पर यह महीना था फरवरी का और हो रखी थी भारी बर्फबारी। पूरे के पूरे इलाके में भारी बर्फबारी हो रखी थी, जिस कारण रोड सभी बंद थे। पूरे रोड बर्फ से ढके हुए थे, ना कोई बस चल रही थी और ना कोई गाड़ी चल रही थी। पर इन युवकों ने ये डिसाइड किया कि वे मंदिर जाएंगे, 25 किलोमीटर पैदल जाएंगे और बिना किसी मदद के जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने सुबह अपना सफर शुरू कर दिया। जब सुबह इन दोस्तों ने अपने सफर की शुरुआत करी तब सुबह के 11 बज रहे थे। मौसम एकदम साफ था, आसमान नीला था। शुभम, रिकी, सौरभ, मोहित, लव, हैप्पी और सनी पूरे इंजॉय के मूड में थे और ये पैदल ही निकल पड़े थे डायनकुंड के लिए। तो दिन में लगभग 3 बजे के आसपास ये माँ पोहलानी के मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने मंदिर में अपना शीश नवाया और उसके बाद ये बर्फ में खेलने लग गए। कैसे 2 घंटे बीत गए इन्हें कोई पता ना चला। और जब 2 घंटे बीत गए तब इन्हें याद आया इन्हें वापस भी जाना है और इन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। अब वापसी के दौरान शिवम जो है, उसे फील हुआ कि उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं और उसे काफी ठंड लग रही है। अब ये सुन के दोस्तों को एकदम से थोड़ा सा भौचक्के तो हुए, पर उन्होंने शिवम को कहा कि हिम्मत मत हार, हौसला रख। और वे चलते रहे और बीच में एक जगह आती है लकड़ा मंडी, जहां पर पहुंचते पहुंचते शिवम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पास में ही एक गांव है आल्हा, वहां पे वे रेस्ट करेंगे, रात को रुकेंगे और सुबह ही वे अपने घर को निकलेंगे। क्योंकि शिवम की तबीयत काफी खराब हो रही थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वे वहीं रुक जाएंगे। आल्हा में पहुंचने के बाद जैसे तैसे ढूंढने पर उन्हें एक होटल मिला। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने शिवम को वहां पे बिठाया और उसे चाय पिलाई। और चाय पिलाने के बाद उन्होंने उसे आग भी सिकाई। अब इस बात को समझिए, चाय भी पिलाई ताकि वो गर्म हो सके और उसे आग भी सिकाई ताकि उसका शरीर गर्म हो सके। पर इन सब का शिवम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शिवम की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और इसीलिए दोस्तों ने सबसे पहले शिवम की मालिश शुरू करी। शिवम की मालिश करने के बाद उन्होंने उसे गर्म कपड़ों से ढका, गर्म कंबल से ढक दिया ताकि उसको कुछ गर्मी महसूस हो सके। पर शिवम की तबीयत में 0% का इजाफा देखने को मिल रहा था। शिवम को अभी भी भारी ठंड लग रही थी। अब जब शिवम की तबीयत इतनी बिगड़ने लगी तो उसके दोस्त घबरा गए और उन्होंने 108 नंबर पे कॉल किया। अब 108 नंबर फेमस है एम्बुलेंस के लिए
और 108 नंबर पे कॉल करने के बाद दोस्तों ने यही सोचा कि वो एम्बुलेंस जो है वो मदद के लिए आ जाएगी, पर एम्बुलेंस ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि सारे रास्ते बंद हैं, बर्फबारी के कारण कुछ भी नहीं हो सकता है और एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, और उन्होंने कहा कि वे सुबह तक का इंतज़ार करें। अब ये सुन के शिवम के दोस्त घबरा गए और उन्होंने फ़ोन घुमाना शुरू किया, और इसी बीच फ़ोन मिला एक दोस्त प्रिंस को, जिसने ये डिसाइड किया कि वो उनके लिए अपनी गाड़ी जान जोखिम में रख के लेके आएगा और वहाँ से शिवम को लेके जाएगा। और इसी के लिए प्रिंस तैयार हो गया, अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी चालू करी और वो गांव आल्हा के लिए निकल पड़ा। अब प्रिंस जो थे वे आल्हा विलेज पहुंच चुके थे अपनी गाड़ी को लेकर, और सारे दोस्तों ने शिवम को जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाने के बाद वे उसे सिविल अस्पताल डलहौजी में ले गए। और सिविल अस्पताल डलहौजी के जो इमरजेंसी डॉक्टर्स थे वे वहाँ पे पहुँचे थे रात को 12:30 बजे, और वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें बुरी खबर सुना दी। बुरी खबर सुनने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आई, तहकीकात हुई, और तहकीकात के अगले दिन परिजन भी वहाँ पर आ गए, और उन परिजनों ने दोस्तों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ चुके थे ये गलती उनके बच्चे से हुई थी और सबसे हुई थी जब उन्होंने डिसाइड किया था कि एक बर्फ़ से भरी हुई जगह में जाना, और वो भी बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सोचे समझे प्लानिंग के, और इसी कारण एक जलता हुआ दीपक बुझ गया था। अब इस कहानी में आपने देखा कि शिवम ठंड से इतना लड़ रहा था कि भले ही उसे हीटर सिखाया गया, भले ही उसकी मालिश की गई, भले ही उसको गर्म चाय पिलाई गई, गर्म कंबल ओढ़ाए गए, पर उसकी ठंड बाहर नहीं निकली, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा देर बर्फ़ में रह चुका था। उसके शायद कपड़े भीग चुके थे और इसी के कारण ठंड उसके शरीर में रच बस गई थी। हमें एक बात को समझना चाहिए कि नेचर एक बहुत ही बड़ा विशालकाय रूप है और हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हिमाचल में ये जो नेचर है ये कभी भी विकराल रूप ले सकती है। सुबह भले ही धूप थी, पर दिन में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। मौसम कब करवट बदल ले कुछ पता नहीं चलता, और हमें ये समझना चाहिए कि बगैर प्लानिंग के हमें कभी भी ऐसे टूर ट्रैक प्लान नहीं करने चाहिए। हम जब लोगों को एंजॉय करते हुए देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, बस खुशी तो है, कुछ नहीं होगा। पर आपकी एक लापरवाही आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी कहानी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ट्रैकिंग करें, घूमें फिरें, पर सावधान रहें, सतर्क रहें। इस कहानी से समझें कि किस तरीके से आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।